वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। तो आज खटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंट में हम वमन धोती के बारे में जानने के प्रयास को जारी रखेंगे। पिछली बार हमने सावधानियों के बारे में जाना था, तो जानते हैं कि और क्या सावधानियां और क्या क्या लाभ और किस विधि से वमन धोती के पहले प्रकार कुंजल को किया जा सकता है। कुंजल को बिना निर्देशन के नहीं करना चाहिए, वरना बहुत बुरी हालत हो जाती है। और उसके लिए एक प्रत्यक्ष दृष्टांत भी स्वामी निरंजनानंद जी ने बतलाया है कि एक दिन एक शिष्य ने पानी पी लिया और अंगुली डालकर पानी निकालने का प्रयत्न भी किया, लेकिन पानी बाहर नहीं निकला। पेट खाली हो गया और पानी उसकी छाती में जम गया। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा क्योंकि उसने इतना जोर लगाया कि अन्न नलिका फट गई और पानी फटे हुए स्थान से बाहर निकलकर मांसपेशियों और शरीर में फैल गया। मुंह से एक बूंद भी नहीं निकला और फिर शल्य क्रिया द्वारा करके पानी को निकाला गया। अब यह कुंजल क्रिया कितनी सरल है, लेकिन उसे भी यदि हम ठीक से ना करें तो इतनी ज़्यादा हानि हो सकती है। इसलिए सावधानी रखने से किसी भी यौगिक क्रिया में खतरे की संभावना नहीं रहती। इसलिए कोई भी योगाभ्यास बिना प्रशिक्षण के ना करें। चलिए अब लाभ जानते हैं। कुंजल क्रिया स्वस्थ व्यक्तियों के लिए उपयोगी है और शरीर की क्षमता और स्वास्थ्य को देखते हुए ही इस अभ्यास को सप्ताह में 2-3 बार करना चाहिए। कफ और पित्त से पीड़ित व्यक्तियों के लिए तो यह विशेष लाभदायक है और इस क्रिया से मुंह और अमाशय की सफाई बहुत अच्छे से होती है। अतः यह इन भागों को विषाक्त पदार्थों और साधारण अशुद्धियों के होने वाले रोगों के निदान तथा रोकथाम में सहायक होती है और यह श्वास की दुर्गंध, गले के बलगम तथा गले की पीड़ा को भी दूर करती है और नमक मिश्रित जल अमाशय में ग्रंथियों द्वारा होने वाले अम्ल स्राव को कम करता है और इससे अमाशय की कार्यकुशलता सामान्य की अपेक्षा बढ़ जाती है और भोजन का पाचन भी अच्छी तरह होता है। पित्त दोष से ग्रस्त व्यक्तियों को भी इस क्रिया से राहत मिलती है और दमा के रोगियों को इस क्रिया से अत्यधिक आराम मिलता है। और कुंजल के दौरान दमा के रोगी द्वारा निष्कासित श्लेष्मा इसकी पुष्टि करता है कि दमा के रोगियों को दौरा पड़ने के समय कुंजल का अभ्यास करना चाहिए। इस अवस्था में बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए अमाशय को पूर्ण रूप से जल से भरना आवश्यक है। इसके पश्चात जब हम वमन करना प्रारंभ करते हैं तो दमा के दौरे के कारण सख्त एवं संकुचित श्वास नली विश्रांत हो जाती है। इससे शीघ्र ही आराम मिलता है। चलिए विधि जानते हैं। सीधे खड़े होकर जल्दी जल्दी 1 गिलास पानी पीना है। शीघ्रता से 1 और गिलास पानी पिए। इस प्रकार पानी पीते जाना है बिना रुके जब तक यह ना लगने लगे कि नहीं पी सकते और फिर 1 गिलास पानी पिए। यह संभवतः कठिन लगे किंतु पेट को यथासंभव पूरी तरह भरना आवश्यक है और जब पेट पूरी तरह भर जाए और पानी को बाहर निकालने की इच्छा होने लगे, वमन की इच्छा हो जाए तो सामने झुके, धड़ के समानांतर रहें। फिर मुंह खोलकर 2-3 उंगलियों को जीभ के ऊपर रखें। जीवा मूल को दबाते हुए अंगुलियों को जीभ के ऊपर धीरे धीरे आगे पीछे करें। इस तरीके से बिना प्रयास के पानी पेट से बाहर निकल आता है और उंगलियों को तब तक इस तरीके से मुंह में डालें जब तक पानी पूरा खाली ना हो जाए और इसके बाद यदि आवश्यक हो तो जल नीति का अभ्यास करें। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।